हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीडिया मैजिक बॉक्स पर। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि अरमान अभिरा से कहता है कि वह अपनी एक गलती की वजह से उसे रोहित और पूरे परिवार को खो देगा। अभिरा उसे इतना नेगेटिव नहीं होने के लिए कहती है। वह कहती है कि हर समस्या की एक समाप्ति तिथि होती है। अरमान डरता है कि रोहित कभी वापस नहीं आएगा। उसे अकेलापन महसूस होता है। वह कहती है कि वह उसके साथ है और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह एक दिन रोहित को मनाने के लिए निश्चित है। रोहित रूही से कहता है कि वह उसके जैसी पत्नी पाकर भाग्यशाली है। रूही कहती है कि उसे सच्चाई बतानी चाहिए थी। वह हाथ जोड़ता है कि उसने घर अरमान और रूही के खातिर छोड़ा था। उन्होंने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया और अभीरा को भी धोखा दिया। वे शादी करना चाहते थे और शायद वे चाहते थे कि वह मर जाए। रूही उसे रोकने के लिए कहती है। वह समझती है कि वह उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे घर छोड़ दिया। वह कहती है कि उसे फिर से अपमानित ना करे। वह कहता है कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया और अरमान के साथ अफेयर के लिए उससे शादी की। वह उसे घृणित कहता है। रूही अपना आपा खो देती है और उसे थप्पड़ मार देती है। रोहित रोता है और गुस्से में बदल जाता है। आबिरा अरमान से कहती है कि वह रोहित को उसके पास वापस जरूर लाएगी। रूही रोहित से माफी मांगती है। वह कहता है कि उसने कई गलतियां की है और माफी पर्याप्त नहीं है। वह वहां से चल देती है। उसका दुपट्टा आग पकड़ लेता है। वह चिंतित होकर उसे आग से बचाता है। वह उससे पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। रूही उसे अपनी चिंता दिखाती है। वह उसे दिखावा करने से रोकता है। वह कहता है कि वह उसके गिल्ट को कम करने के लिए नाटक कर रही है। वह हाथ जोड़ता है कि वह उसके नाटक को नहीं देखना चाहता और उस पर गिरना नहीं चाहता। वह गुस्से में बाहर चला जाता है। रूही बिखर जाती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि माधव और विद्या अरमान और रोहित के मामले को लेकर झगड़ पड़ते हैं। वह रोहित की खुशी के बारे में सोचती है। वह कहती है कि रोहित के साथ अन्याय हुआ है। उसे लगता है कि उसने एक माँ के रूप में हार मान ली है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटों में से एक को खो देती है। वह टूट जाती है। माधव उसे गले लगाता है और माफ़ी मांगता है। वह उससे उनके बेटों के बीच का झगड़ा समाप्त करने के लिए कहता है। संजय उन्हें सुनता है और वह उनके मतभेदों को समाप्त नहीं करना चाहता। वह अरमान को फर्म से हटाना चाहता है। उसे यकीन है कि कावेरी उसे नियंत्रण देगी। अरमान उठता है और घर में एक बड़ा टेडी बियर पाता है। उसे टेडी के हाथ में चाकू दिखता है और वह मदद के लिए चिल्लाता है। उसे लगता है कि टेडी उसे मारने वाला है। अभीरा उसे खुश करने के लिए अजीब तरीके अपनाती है। उसे एहसास होता है कि वह अभीरा है। वह पूछता है कि उसने टेडी की पोशाक क्यों पहनी है। अभीरा कहती है कि वह उसे खुश करने आई थी और यह एक सरप्राइज था। वह कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। वह उसकी पोशाक के बारे में मजाक करता है। वह उसे टेडी की पोशाक उतारने में मदद करता है। वे रोमांटिक पल में पड़ जाते हैं। वह कहती है कि वह भी यही सोच रही थी। वह उससे इसे व्यक्त करने के लिए कहता है। वह शर्माती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे, वह कहता है कि वे प्यार में है और उन्हें एक साथ रहना चाहिए। वह कहती है कि वे शादीशुदा नहीं है। वह उसे घर जाने के लिए कहती है। रोहित रूही को रोते हुए पाता है और उसके लिए खेद महसूस करता है। वह अरमान को अभिरा के साथ खुश पाता है। वह कहता है कि यह अनुचित है कि अरमान ने उसका प्यार छीन लिया और वह अपने प्यार के साथ खुश है। रूही भी अरमान और अभिरा को देखती है। उसे और भी चोट पहुंचती है। अगली सुबह अरमान मनीषा से चाय मांगता है। वह रसोई में विद्या को पाता है। विद्या उसे चाय बनाने के लिए तैयार होती है, लेकिन कावेरी उसे रोहित के लिए मिठाई बनाने का काम सौंपती है। अरमान विद्या से पहले मिठाई बनाने के लिए कहता है। वह अपने बेटों के बीच फंसी हुई महसूस करती है। रूही रोहित के प्रति देखभाल करने लगती है। वह उनके कड़वे रिश्ते को भूलने में कठिनाई महसूस करता है। वह कहता है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। वह पूछता है कि क्या वह उसे ज़हर देकर हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती है। रूही रोते हुए कहती है। जब वह उस पर आरोप लगाता है, माधव और विद्या रोहित की सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। वे मंदिर से घर लौटते हैं। अभिरा उनसे मिलती है और विद्या से पूछती है
क्या उसने अरमान की खुशी के लिए प्रार्थना नहीं की? वह उन्हें रोहित को प्रोत्साहित करने के लिए व्याख्यान देती है जब वह गलत है। वह चाहती है कि वे अरमान का समर्थन करें जब उसे उनकी ज़रूरत हो। वह माधव से नाराज़ हो जाती है जो मौन में चला गया है। विद्या उससे कहती है कि उसके दोनों बेटे उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। वह अभिरा को अपना पक्ष समझाती है। वह कहती है कि रोहित आहत है और उन्हें पहले उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। आबिरा रोहित से अरमान को स्वीकार करने की अपील करती है। अरमान और रोहित अपने कॉलेज में आर्यन के लिए खड़े होते हैं। आबिरा भाइयों को एकजुट करने के लिए एक विचार खोजती है। वह कॉलेज के लड़कों को कबड्डी मैच के लिए चुनौती देती है। तो दोस्तों यह थी टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड की कहानी। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।